पंजाब की सर्दी को और कराकरम की इकोनॉमी क्लास को अप्रैल में हल्का मत समझना। आंटी ने सामने आके 50 मिलियन का शॉट खराब कर दिया मेरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र मेरा फैसलाबाद का है मगर मंजिल मेरी फैसलाबाद नहीं। ये ट्रेन मेरी नहीं है, मेरी ट्रेन इसके बाद आने वाली है। तो मैं ऐसा सीधा चल के जो है पंजाब नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं दोबारा रिटर्न घूमूंगा। और जस्ट शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पर आया था, तो मेरी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलेंगे सफ़र के अंदर। ट्रेन आ चुकी है और मैं चला बैठने। खिड़की से इस तरह से ट्रेन के सफ़र का नज़ारा और सफ़र और स्टेशन, इसका एक अपना ही मज़ा है। आप इसको एंजॉय करें। मैं इसको स्पीड फॉरवर्ड में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है और आपको प्रो टिप देनी है। वो ये कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो 4 घंटे मेरी ट्रेन लेट होने की वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा। तो उसी वक्त मुझे स्टेशन पे बैठे एक शख्स ने, दुकानदार था वो, उसने बताया कि आप जो है पाक रेलवे लाइफ के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें हर चीज़ आएगी, आपको लोकेशन भी पता रहेगी ट्रेन की, और स्टेशन स्केजुअल, ट्रेन स्केजुअल, हर चीज़ का उसमें आपको पता रहेगा। तो वो आपके लिए बेस्ट है। हम लोग भी उसी के तहत देखकर लोगों को टाइम बताते हैं। मैंने कहा यार ज़बरदस्त चीज़ बताइए। मुझे ट्रेन के बुकिंग वाली एप्लीकेशन का तो पता था, लेकिन पाक रेलवे लाइफ की एप्लीकेशन का नहीं मालूम था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको भी नहीं मालूम तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसकी वजह से मेरे साथ ये आसानी हो गई थी। जब से मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तब से मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया। और पाकिस्तान रेलवे के लिए मेरे लिए दिल से, मतलब मैं अपने दिल से पाकिस्तान रेलवे के लिए दुआ करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कदम उठाया और ऐसी एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वरना नहीं तो पूछना पड़ता था कि भाई इसकी टाइमिंग क्या है, ये ट्रेन कब आएगी। उसमें एवरीथिंग, ट्रेन की स्पीड, कितना डिले हुई, इस वक्त कौन से स्टेशन पर है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, एवरीथिंग। बेस्ट एप्लीकेशन है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अगर आप ट्रेन के सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो कीप वॉचिंग और एंजॉय करते रहो। अभी आगे मज़ीद सफ़र बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हैदराबाद क्रॉस हो रहा है। इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, देख आगे आगे होता है क्या। मैं इस वक्त ड्रीम वर्ल्ड में मौजूद हूँ। ड्रीम वर्ल्ड समझ गए ना आप लोग? नहीं समझे? हाँ, इसका मतलब यही होता है। कराकरम गाड़ी की बेस्ट बात ये है कि इसके डब्बे भी साफ होते हैं, इसके वॉशरूम भी साफ होते हैं। और आज मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आई है और सुबह मुझे जो है वो टाइम से पहुंचा देगी। लास्ट टाइम तो 5 घंटे का इंतज़ार किया था हमने
आकर दोबारा घर चले गए थे। लेकिन अभी जो ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं और मैंने आपको इससे पहले गाइड कर दिया आई थिंक वॉइस ओवर के अंदर, तो आप उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर मैं ज़रा चेहरा साफ करने आया था क्योंकि इकॉनमी क्लास के अंदर धूल मिट्टी जो काम करती है ना, ओए होए, ऊपर से मैंने वाइट कलर का शॉर्ट्स पहना हुआ है, देखा। अब ये वाइट जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने में ब्लैक हो चुका होगा। ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पर कोई हवा का काम नहीं है। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। आगे का सफ़र 7 साल है। दौरान सफ़र अच्छी चाय का मिल जाना भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। एक अच्छी सी फैमिली बैठी थी हमारे साथ और उन्होंने मुझे चाय की पेशकश की। मैंने उनसे चाय लेकर पी और चाय बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सफ़र के अंदर किसी से भी कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए, चाहे वो जितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये बस एक इस्तेमाल मैंने उस वक्त कर लिया, मगर दिस विल नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, सो बी केयरफुल। करब के ब्रेक का झटका भी नहीं लगता, रोड़ी आ गया है। पानी की बोतल लेनी है, चाय मैंने पी ली है, बड़ी ही ज़बरदस्त चाय पिलाई आंटी ने, मज़ा आ गया। पिछली दफ़ा तो रोड़ी देखना नसीब ही नहीं हुआ था, पता नहीं रात को 3 बजे आया था। यहाँ तो बड़ा रश चल रहा है और ये मास्क भी नहीं पहन रहे भाई। पंजाब में तो मास्क की सख्ती इस कदर हुई भी है कि वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये का चालान ले रहे हैं मास्क ना पहनने के ऊपर। ब्रो इट्स मास्क नॉट मार्क्स। दुकानें बड़ी प्यारी बनी हुई हैं यहाँ पे। सक्खर की शान, शाले और क्या क्या होता है यहाँ पर, अजरक। मैं कुछ ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ, मेरा डब्बा जो है ना 10 नंबर है, वो भूल गया ना तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा सारा का सारा। क्लिप को यहीं पर ब्रेक करता हूँ मैं, दुकान पहुँचकर कंटिन्यू करता है। रोड़ी जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म। सर 3 पानी की बोतलें दें, बिल्कुल ठंडी। ये लाइब्रेरी कितनी प्यारी बनी हुई है किताबों की, जस्ट सिंपल एज इट इज़। बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है, छोटी सी। ब्रो आई थिंक इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स अ बुक शॉप। लगता है आज आपको नींद ज़्यादा आ रही है, मगर अफसोस कि इस पे ताला लगा हुआ है। हम कौन सा फिजिकल किताब से पढ़ते हैं, PDF पे ज़िंदगी चल रही है हमारी। अब खाने का वक्त हो गया है, खाने के बाद होगा लंबा आराम। ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारा डब्बा और ये हम अंदर। छोटा सा रिव्यू भी कर दूँ इसका मैं। ट्रेन जो है वो बहुत साफ़ सुथरी है। कराकरम जो है प्राइवेट ट्रेन्स के अंदर बेहतरीन और साफ़ होती है। बस ये इकॉनमी क्लास है तो इसमें मिट्टी का राज होगा, असद राज नहीं होगा यहाँ पर। यार मैंने यहाँ पे इलायची वाली चाय का इश्तिहार देखा था, अभी खाना खाते हुए सोच रहा था नीचे जाके लेकर आऊँगा, लेकिन सारे अरमान मेरे जो है वो ठंडे हो गए हैं। वो ट्रेन चल गई है
अब ये पता नहीं कहाँ पर रुकेगी, मैं तो सो जाऊँगा। मगर खैर आंटी की चाय ने चाय की सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सखर को करते हैं अल्लाह हाफिज़। अब आगे का सफ़र शुरू। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5 बज रहे और रात को ये हुआ मेरे साथ कि मैं हैदराबाद से तो आया था और हैदराबाद के अंदर कोई ऐसा ख़ास मौसम नहीं है, मगर पंजाब के अंदर जो है इस वक्त अभी भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो रास्ते के अंदर जो है मेरी आंख लगी ही थी कि सर्दी की वजह से मैं दोबारा उठ गया और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, नीचे शॉर्ट्स। तो मेरी जो कंडीशन है वो मैं ही जानता हूँ। तो मैंने 2 चीज़ें समझी कि कराकरम की इकॉनमी क्लास और पंजाब की सर्दी को हल्का नहीं लेना अप्रैल में भी। तो यहाँ पर सर्दी है। पराठे खाने आ जाओ, खाने वाले। तो यहाँ का सीन ये था भाई, सर्दी और यहाँ पर जो है ट्रेन की वही आवाज़। मैं हो जाऊँ दोबारा रिटर्न, इससे पहले कि ट्रेन छूटे ब्लॉगिंग के चक्कर में तो सारा काम हो जाएगा ख़राब। तो ठीक है भाई, पंजाब की सर्दी को और कराकरम की इकॉनमी क्लास को अप्रैल में हल्का मत समझना। और अगर जाओ इस दौरान तो कुछ अपने जो है ना ढकने के लिए ले लेना, क्योंकि यहाँ पे सर्दी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी कि ट्रेन की आवाज़ आ रही है और ये कहाँ गायब है। और ये ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। सर थोड़ा रास्ते देंगे, थोड़ा यहाँ का भी नज़ारा कराते हैं आपको। चलती हुई ट्रेन का यादगार सफ़र रहेगा हमारा। सर मैं आपकी जगह तो नहीं खड़ा हो गया, आगे कोई मसला तो नहीं है? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मौसम के एतबार से हैदराबाद और पंजाब में अभी भी 10-15 सेंटीग्रेड का फ़र्क जो है वो होता है। हैदराबाद में अगर 30 पर हो रहा है, 30 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर तकरीबन 20 या 22 होता है। मैं जो हूँ पिछले दिनों बड़ा हल्का ले रहा था, मैंने कहा बस टेम्परेचर है 10 का फ़र्क है, इतना कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है गर्मियाँ अभी तक आई नहीं है, यहाँ पर सर्दियाँ ही चलती है भाई। और कमाल की ठंड हो रही है। ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन सोने के एतबार से नहीं है, क्योंकि सोने के वक्त जो है जिस्म काफ़ी हसास होता है, तो उसके लिए आपको ओढ़ने की चीज़ लाजमी लेनी पड़ेगी। फजर का वक्त, शबनम, ठंडा माहौल और अल्लाह की याद। आहा हा। और सामने चांद दिख रहा है आपको, इतना प्यारा मंजर लग रहा है। ये मेरी आंखों से जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं इसको फील कर रहा हूँ, वो मेरा ना कैमरा फील करवा सकता है और ना शायद मेरा व्लॉग। टाटा खानेवाल। ओ ट्रेन, वही वाला सीन लाहौर वाला। लेकिन अभी फजर का वक्त है ना, तो ज़्यादा साफ़ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से देखते हैं, ये वाला हिस्सा साफ़ आएगा। लाहौर का सफ़र याद आ गया। पंजाब पंजाब है भाई।
पंजाब के सफ़र का एक अपना ही मज़ा है और इस सफ़र का मज़ा उस वक्त ज़्यादा दोबाला होता है जब आपकी सुबह का आगाज़ पंजाब से हो, ना कि आपकी ट्रेन ऐसे वक्त में आए कि आपका सारा सफ़र का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाए। सुबह का जो एक मंज़र है और जो एक ठंडक के अंदर पंजाब का सफ़र होता है, उसके देखने का एक मज़ा ही अलग है। एक ठंडी ठंडी हवा होती है और शबनमी मौसम होता है और सूरज तुलू हो रहा होता है और आँखों को अलग ही किस्म का सुकून मिल रहा होता है उस वक्त, जो कि ना लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है और ना व्लॉगिंग में दिखाया जा सकता है, महज इसको फील किया जा सकता है। Wake up in the morning, I say alhamdulillah for the beautiful day. I say alhamdulillah for the beautiful day. I say alhamdulillah. Mandi pasa moyo, sigula lello. Without you, Allah, where could you be? Ngakaleti machimwa, nabati pasa moyo. इन्होंने रोकी है ताकि आप इस हसीन मंदिर से लुत्फ़अंदोज़ हो और अल्लाह को याद करें। हाँ, मैं मानता हूँ ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, मगर जिस व्लॉग में मुझे फ़ील आने लगती है फिर मैं उसमें ज़्यादा काटा पीटी नहीं करता। वैसे ये व्लॉग 50 मिनट का था। तो फाइनली फैसलाबाद जो है मैं पहुंच चुका हूं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा कूली हायर किया है मैंने। ये जा रहे हमारे कूली साहब। वैसे तो मेरा इरादा था खुद ही कूली बनने का, मगर मैंने सोचा आराम को तरजीह दी जाए, ज़्यादा फनकारियाँ करना अच्छी बात नहीं होती है। अभी मज़ीद आगे का सफ़र करना है क्योंकि फैसलाबाद तो मैं पहुंच चुका हूं, मगर मंजिल मेरी फैसलाबाद नहीं है। अब आगे मिलते हैं आपसे नाश्ते पर। जब तक मैं अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ तो सोचा आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स दे दूँ फैसलाबाद के स्टेशन से मुताल्लिक। ये यहाँ का स्टेशन है और यहाँ से बाहर आने के बाद अगर आप कहीं आगे ट्रांसपोर्ट का सफ़र करना चाहते हैं, बस वगैरह का सफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ से बाहर निकलते ही आप जो है इस तरफ ये रोड जा रहा है बाहर। यहाँ से बाहर निकलकर उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, सामने ही जो है एक आपको बस स्टेशन मिल जाएगा। वहाँ से आपको इस्लामाबाद और उससे आगे तक की गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ जगहों में जाने वाली, मंडी बाउद्दीन और इससे आगे जो जो इलाके हैं मुझे सबके नाम नहीं पता, तो आप बआसानी यहाँ से जा सकते हैं अगर ट्रांसपोर्ट से जाएँ। दूसरा मामला ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोरोना वायरस की जो सूरत है वो ज़्यादा ख़तरनाक हुई हुई है। तो जो शख्स ये मास्क नहीं लगा रहा है उसको 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो कोरोना बाद में मारेगा, ये जुर्माना मुझे लग गया तो मैं पहले ही मर जाऊंगा। 2000 रुपये भाई हद होती है मास्क ना पहनने पर। खैर ये बस छोटी सी टिप्स थी मेरी। बाकी यहाँ का स्टेशन जो है ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब जब यहाँ पर आता हूँ एक अलग ही फीलिंग्स आती है भाई। पंजाब की जो खूबसूरती है वो माशाल्लाह, पंजाब वाकई पंजाब है। और मेरे सामने जो है 2 करोड़ का इंजन रखा हुआ है, पता नहीं 2 करोड़ का है या नहीं। अब जब तक मेरी गाड़ी आ रही है मैंने सोचा थोड़ी सी गपशप कर लूँ आप हजरात से, टाइम भी पास हो जाएगा मेरा और मैं एक्टिव भी रहूँगा। जब जब मैं व्लॉग करता हूँ मैं एकदम चुस्त और एक्टिव रहता हूँ। अब यहाँ से आगे का सफ़र जो होना है मेरा वो तो होना है, लेकिन मैंने कहा था उससे पहले नाश्ता होना है। ये मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। एक तो मैं क्लिप्स इतने ज़्यादा ले रहता हूँ कि व्लॉग मेरा 1 घंटे के बराबर का हो जाता है, फिर उसमें से क्लिप्स निकालना जो है ना मेरे लिए मुश्किल बन जाता है।
खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट के अंदर। मोटरवे पर जगहें बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई होती हैं रिफ़्रेशमेंट के एतबार से। और यहाँ पर मैं नाश्ता करने रुका हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा नाश्ता करना नहीं है मुझे, सिर्फ चाय पीनी है और बिस्किट, क्योंकि सफ़र की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और बस फिर आराम करना है, घर जाना है। मेरा यहाँ से सफ़र जो है वो मंडी भाउदीन का है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। मगर नाश्ते का भरपूर सीन ऑन हो गया। नेक्स्ट व्लॉग उसी पर होगा इंशाल्लाह। Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.